दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं के आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंचा हूं उन्नत गोट फार्म पे और पता चला कि उन्नत गोट फार्म के मालिक शहनवाज सर नेपियर घास अपनी बकरियों को खिलाते हैं। तो सोचा कि नेपियर घास के बारे में भी कुछ जानकारियाँ देते चलूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, समझते हैं इस घास के बारे में। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ पर। जी सर जी, आपका और आपके जितने भी व्यूअर हैं उन सबका मेरे फार्म में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर पहले जब आपसे बात हुआ था, जब पिछले वीडियो जब बनाए थे तो उसमें पता चला कि आप बकरियों को हरा चारा नहीं देते हैं, लेकिन इस बार आप हरा चारा लगाए हुए हैं। तो इसके बारे में बताएं कि सर कितना दूर में आप लगाए हुए हैं। हाँ सर जी, हरा चारा हमने लगभग 1.5 बीघे में हरा चारा लगाया है, जिसमें सुपर नेपियर सिर्फ हमने लगाया है 1.5 बीघा में, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा कम दिख रहा है। ये हमारे फार्म के साइड थोड़ा सा छोटा सा प्लॉट था, इसमें हमने लगाया। बाकी दूसरा सामने में मेरा 1 बीघा का प्लॉट है, उसमें भी हमने लगाया हुआ है। अच्छा उसमें, लेकिन सर हरा चारा में तो बहुत किस्में आती हैं, लेकिन आपने नेपियर का ही सहारा क्यों लिया। सर देखिए, नेपियर में सबसे बड़ी खूबी है कि एक बार प्लांट करने के बाद, मतलब एक बार बोने के बाद इसको इजीली 5 साल तक सिर्फ कटाई की जा सकती है। इट मीन डैट कि जैसे ही आज हम काटते हैं और फिर पानी देने के बाद 15 से 20 दिन के बाद फिर वो पौधा इस लायक हो जाता है, इतना तैयार हो जाता है कि बकरियों को काट कर फिर से दिया जा सकता है सर। तो सर क्या आपको खासियत नज़र आ रहा है नेपियर घास जब से आप दे रहे हैं अपनी बकरियों को। तो अच्छा जी देखिए, नेपियर घास देने के बाद सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि एक तो बकरी में दूध की मात्रा, जो हमारे यहाँ पहले दूध की थोड़ी सी शिकायत आ गई थी क्योंकि हम लोग सिर्फ सूखा चारा देते थे, लेकिन नेपियर देने के बाद दूध का मात्रा जो है ना उसका जस्ट यूँ समझिए कि डबल हो गया। जो लोग बकरी 1 लीटर दूध देती थी वो 1.5 लीटर 2 लीटर दूध देने लगी। बच्चे जो पहले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं हो पाते थे, तो वो बच्चे अब स्ट्रॉन्ग होने, 1 महीने का बच्चा भी ऐसा लगता है कि जैसे 1.5 महीना 2 महीने का बच्चा। इन सब खूबी आ गए। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी ये हुई कि हमारे यहाँ पर डे का जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दाना पर। हाँ जी, दाना पे जो इन्वेस्ट हमने सूखा चारा का जो इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ खरीद के खिलाना होता था। और नेपियर को जिस दिन हमने बोया सिर्फ उसी दिन खर्च है, उसके बाद तो कोई खर्च नहीं, सिर्फ पानी पड़ता था। पानी में को बहुत ज़्यादा तो खर्च पड़ता नहीं है, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो पर डे का था वो लगभग हमें लगता है कि 50% के आसपास हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। सर आपने 1.5 बीघा में जो नेपियर घास लगाया है, इस 1.5 बीघे में नेपियर घास बोने में आपको कितना लागत लगा। सर जिसका बीज जो हम लोग मंगाए थे पंजाब से मंगाए थे, हमने 5 कट्ठे के लिए मात्र मंगाया था। 1 कट्ठे में 300 बीज लगता है, मतलब जिस तरह जैसे ऊख की गुल्ली जो होती है उस तरह का गुल्ली होता है, वो लगाया जाता है। हमने 5 कट्ठे में मात्र लगाया और फिर उसी में से बीज निकाल के फिर बाकी खेत को हमने भराया। तो 5 कट्ठे का जो हमने मंगवाया था 5 रुपये पर पीस के हिसाब से मंगवाए थे पंजाब से। अगर कोई किसान आपसे नेपियर घास का गुल्ली लेना चाहे तो क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ जी, उनको मिल जाएगी। अभी सर आपके खेत पे वहाँ जहाँ 1.5 बीघा है वहाँ या फिर यहाँ पे ये कितना उम्र का हुआ, कितना टाइम हुआ इसका लगे हुए। ये तो मात्र सर 1 हफ्ते के आसपास का जो कटिंग होने के बाद जो बचा हुआ वो 1 हफ्ते के आसपास का बचा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, एक गुल्ली लगती है और जितनी बार कटाई होगी उसके नीचे में झूर उतनी अधिक होती है। अगर एक गुल्ली सर लगाते हैं तो कितना दिन में तैयार हो जाएगा। ये लगाने के बाद यूँ समझिए कि 20 से 25 दिन में वो फिर काटने के योग्य हो जाता है। 20 से 25 दिन में वो फसल का रूप ले लेगा, मतलब बकरियों को खिलाने के योग्य हो जाएगा। जी जी जी, इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ जी सर। सर अगर गुल्ली लगा दिए तो उसके बाद कितने कितने दिन पर या फिर कितना टाइम पर पानी पटाना होता है। हाँ देखिए, बरसात के मौसम में तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडी के मौसम में भी 1 महीने 1.5 महीने पे हम लोग पानी पटाएं। लेकिन जब से गर्मी पड़ी है, गर्मी में हम लोग हर 15 दिन 12 दिन 15 दिन पर हम लोग एक पटवन दे देते हैं। उसमें पानी पटने के बाद क्या होता है, इसमें ग्रोथ बहुत अधिक आ जाता है। और इसमें हम लोग जो खाद का इस्तेमाल करते हैं, बकरी की जो हमारे यहाँ बेनाड़ी निकलती है उसी बेनाड़ी को उसमें डाल देते हैं, मतलब नेड़ी जिसको बोलते हैं वो डाल देते हैं। हम लोग खाद का इस्तेमाल उसमें करते हैं सर। जी सर, देख सकते हैं हम लोग जो गुल्ली रोपते हैं वो उनका जैसा जो गुल्ली की तरह ये दिख रहा होगा। हम लोग जो रोपते हैं उसको इतना रोकते हैं कि ऊपर वाला जो छिलका होता है वो ज़मीन में, इसका जो ज्वाइंट वाला पोर्सन, जोड़ वाला पोर्सन होता है उसको 1 इंच नीचे रखते हैं, यहाँ तक मिट्टी डालते हैं। इसमें से देखिए जिस तरह ये पौधा निकला ना, इसी तरह पौधा का झूठ निकलता है इसमें। मतलब कि सर गुल्ली में ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट होना जरूरी है हर गुल्ली में। हाँ, हर गुल्ली में ज्वाइंट होना जरूरी, इसी ज्वाइंट पर से ही बीज निकलता है। जैसे देख सकते हैं एक पौधा जो निकला हुआ है ये ज्वाइंट पर से निकला हुआ, फिर 10 से निकलेगा, इधर से निकला, 4 तरफ से निकलता। और आप देख सकते हैं इसके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तो एक गुल्ली में लगभग 22 से 25 झूठ तक निकलता है, जो कि 3 से 4 बकरियों के लिए सफिशिएंट होता है सर। तो जब बकरी को खिलाने के लिए काटना होता है तो क्या पत्ता काटेंगे कि पूरा। नहीं सर जी, हम लोग जड़ से काट लेते हैं उसको, जैसे मात्र 1 इंच छोड़कर नीचे जड़ से काट लेते हैं और फिर उसमें से ढेर सारा झूठ निकल जाता है। उसको फिर महीन महीन काट के बकरी में ही बारूद हम लोग काट लेते हैं, काटने के बाद बकरी को दे देते हैं सर। बहुत धन्यवाद सर, आपने नेपियर घास के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और दिख भी रहा है सर, बकरी सब काफ़ी चाव से खा भी रही है। जिसे खाने में वो टेस्टी होता है, वो इजीली सालों भर मिलता है और एक तरह का डाइट मिलता है, तो बकरी को खाने में भी आसानी मिलती है और उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है सर। सबसे बड़ी खूबी ये है। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद सर जी।